दोनों ही चीज इतनी मुख्य है अपने लिए कि दोनों के लिए मैंने यूं हुए कि अरे सेवा को समय है तो यूं हुए कि पहले से मतलब पहले ये सब करो, सब कुछ काम छोड़ दो, पहले मतलब सेवा को क्रम, सामग्री को क्रम, ये सब अपन करो, और फिर जब कथा को समय आवे तब यूं हो क्या हुआ, वो सब कुछ छोड़ दो, पहले ये वांचन करो बैठ जाओ या ये करो बैठ जाओ। तो आनंद एक रेवे के कितना सुंदर अपने पूरी दिनचर्या को या के अंदर समेट वे को, मतलब कि जीव को मतलब बाहर लौकिक के लिए या ऐसा कुछ विचार करने को समय ही नहीं मिले है। एक करनो पड़े और एक वो एक वस्तु अलग है, क्योंकि लोक में रहना है, गृहस्थ में रहना है, रह रहे हैं, रहना ही पड़ेगा, तो वाके लिए तो वाको क्रम व्यावृत्ति भी करवे जानो पड़े, कमावे भी जानो पड़े, धंधा पानी भी सब करना पड़े, और सबन को समाधान भी करना पड़े, घर में भी सब क्रम करना पड़े। तो यूं हो के इतना सब करवे के वामे भी अपनो चित्त जब प्रभु में लगो रहे, तो वो एक शिव वल्लभ की बहुत बड़ी मतलब कृपा अपने ऊपर समझनी चाहिए अपन को, कि ऐसे समय में भी मतलब ठाकुर जी अपन को मन आपकी तरफ खींच के रखें, चाहे कितना भी अपन बाहर को लौकिक कार्य कर रहे हों या जॉब में गए हों या कोई घर को काम के लिए अपन को बाहर जाना पड़े या कोई प्रसंग में जाना पड़े, शुभ अशुभ कुछ भी हो तो अपन को जाना पड़े, फिर भी मतलब अपनो चित्त अपनो मन ठाकुर जी की तरफ खींचे, या ठाकुर जी के लिए अपन को क्या करना है आगे, या को सब विचार आवे, या सतत ऐसे ही स्मरण चलते रहे, भगवत स्मरण अपन करते रहे, चाहे अष्टाक्षर के रूप में होए, चाहे श्री यमुनाष्टकम के रूप में होए, चाहे कोई भी पाठ होए, तो ये एक बहुत बड़ी अपने ऊपर ये मतलब कृपा समझनी चाहिए श्री वल्लभ के श्री यमुना जी की, कि अपन चाहे कैसी भी परिस्थिति में होए लेकिन अनायास ही अपन को अपने प्रभु को स्मरण रहे, और कहीं ऐसी स्थिति आई हो कि जहाँ अपन को बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे समय में वहां पे करना तो सब कार्य पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी अपन को वहां हाजिरी देनी पड़ेगी, तो भी अपन को ठाकुर जी आप भूले नहीं है, आप अपने जीव को छोड़े नहीं कहीं भी, तो आप सतत आप साथ में विराज के और प्रकार सुई जीव को मतलब पकड़ के रखें, तो वो एक बहुत अपने हमें बताए हुए सब महाप्रभु जी मिलते हैं। ये क्रम एक बहुत अच्छा है तो कल मैं एक बात कहवे जा रही थी कि जैसे ठाकुर जी ने सब भक्तन के साथ, जैसे भक्त हैं ऐसे भक्तन के साथ आपने ऐसी लीला करी, जैसे तामस भक्त हैं तो तामस के साथ तामसी लीला, राजस के साथ राजसी, और सात्विक के साथ सात्विक की लीला आपने करी, तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं और बड़े ने भी आज्ञा करी है कि ऐसी लीला ठाकुर जी को करवे की क्या जरूरत पड़ी है, ऐसा क्यों किया आपने, तो ठाकुर जी ने के लिए कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी ने ऐसी लीला नहीं करी होती, ठाकुर जी ने अगर ऐसी लीला नहीं करी होती तो वास्तव में जो ठाकुर जी के सम्मुख में जो भक्त हते, जो जीव हते, उनको तो ठाकुर जी ने उद्धार कर दियो, या उनको जो रसदान करना तो वो सारा रसदान कर दिए, लेकिन अब जो है अपन, तो उन अपन सबन के लिए फिर क्या क्या रहते, अगर ठाकुर जी कोई लीला नहीं करते, तो ये जो पुस्तक में सब श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी ने जो पुस्तकें लिखी सब भक्तन की लिए, श्री सुबोधनी जी जो है तो खुलासा लिखियो श्री गोसाई जी ने, श्री पुरुषोत्तम जी ने, लालू भट्ट जी ने, और भी मतलब बहुत सारे बालकन ने सब ने लिखी है, तो मतलब ये सब अगर लिखो गए नहीं हो तो मतलब ठाकुर जी लीला ही नहीं करते, ठाकुर जी कोई लीला ही नहीं करते तो ये सब पुस्तकें बनती ही नहीं, और पुस्तकें बनती नहीं तो आज हम तुम पढ़ रहे और सुन रहे कैसे बैठते,
और पढ़ते सुनते नहीं ठाकुर जी की लीलाएं, तो हम लोगन को जो गुणगान जो ये अपन कर रहे हैं, ये अपन नहीं करते तो अपना अंतःकरण शुद्ध कैसे होतो। यानी अपने सबके ऊपर कृपा करवे के लिए ठाकुर जी ने वह समय भक्तन के साथ में ऐसी लीला करी। अन्यथा तो आप एक क्षण में ही सब भक्तन को अपनी तरफ खींच लेते और आप अपने साथ ले जाते और वहीं आनंद करते। आपको भूतल पे पधारने की जरूरत ही नहीं होती, और भूतल पे पधारते ही नहीं तो आप लीला ही नहीं करते। तो यानी कहवे को मतलब कि ठाकुर जी ने भूतल पे तो पधारे ही, लेकिन साथ में आपने जैसे भक्त हैं ऐसी आपने लीला करी, और उनकी लीला करवे सु वह समय जो फल प्राप्त भयो ब्रज भक्तन को, आज भी ये लीलान को गुणगान करवे सु अपन को भी श्री वल्लभ की कृपा सु वो ही फल की प्राप्ति हुए है। लेकिन हृदय में शुद्धता और ठाकुर जी के गुणगान की इच्छा, ठाकुर जी के चरणारविंद के रज की प्राप्ति को मनोरथ, ये सब कुछ अपने लिए होना चाहिए। ठाकुर जी सु ठाकुर जी के लिए अपन को आग्रह रखना, ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी के हर एक लीला में दृढ़ता रखनी, और हर एक में अपन देख सके कि ठाकुर जी के साथ अपन को हठाग्रह नहीं करना है, लेकिन दृढ़ता के लिए अपन को ये चीज आग्रह जरूर रखना है कि नहीं, हमको ये कार्य करके ही कुछ दूसरों मतलब ठाकुर जी को कोई कार्य करके ही हमको दूसरों कोई भी कार्य करना है, या हम इतनो क्रम कर लेंगे वाके बाद ही हम खान पान करेंगे, हम इतने पाठ कर लेंगे वाके बाद ही हम। लेकिन अगर वहां में अपनी तबीयत खराब हो रही है तो फिर ऐसे नियम नहीं रखने। अगर शरीर चलेगा ही नहीं तो अपन ठाकुर जी को कैसे लाड लड़ाएंगे, ठाकुर जी की कैसे सेवा करेंगे। तो या तो नियम ऐसे बनावे जहां अपने आसपास के लोगन को भी कोई श्रम नहीं होवे, और साथ में ठाकुर जी को भी नहीं होवे और अपने आप को भी नहीं होवे। तो नियम ऐसे ही बनाने चाहिए, न कि वाको हठाग्रह करके नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी, फिर चाहे फिर भले अपन बीमार होके पलंग पे पड़ जावे, कोई सुव्रत नहीं होते हुए, लेकिन फिर भी धरार जबरदस्ती अपन अज्ञारस करेंगे ही करेंगे। अरे भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो काय को अज्ञारस करो, नहीं करनी चाहिए। तो ठाकुर जी अज्ञारस करवे सो ही रीत जाएंगे ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन व्रत करना चाहिए, ये एक नियम जरूर है। अगर अपन सो निभ रहे है तो जरूर नियम निभाना चाहिए अपन को। लेकिन वो श्रम पाके और ठाकुर जी की सेवा छूटती हो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे नियम व्रत कछु भी नहीं करने चाहिए जासु ठाकुर जी की सेवा छूटती हो। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपने मतलब ठाकुर जी की लीला को अनुसंधान करनो, स्मरण करनो, भगवत भाव को बढ़ावे को क्रम करनो, भगवत गुणगान करवे सो अंतःकरण शुद्ध होवे, ये सब तो अपन ने कल देखो। तो अब अपन आज को शुरू करें सत्र। और जो बाल लीला को जो शुरुआत जो भई थी वह श्लोक से ही अपन शुरू करेंगे। नामकरण के श्लोक जो चतुर्थ अध्याय के पूरे हो गए थे वो अपन ने मनन श्री वल्लभ की कृपा से कर लियो है। और वहां में भी फिर भी कछु बीच में कभी याद आएगो तो आपको फिर से मनन करेंगे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में अपनो चतुर्थ अध्याय चल रहे है। और ये 10वें स्कंद के अनुसार ये अपनो 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय में चल रहा है। अभी हमें नामकरण संस्कार को जब पूरा भयो है तो थोड़ो थोड़ो अपन खाली श्लोक लेके और वाके अर्थ को अपन देख लेने के क्या कहाँ से ये चालू भयो है, क्योंकि अपन ने बहुत सारे श्लोक कर लिए हैं अपन ने। ये कार्य का शुरू हुई है, यहाँ से अपना श्लोक है श्लोक 22वां है, चौथे अध्याय को श्लोक 22वां। अपन या को भावार्थ लेते हुए चले कि कुछ काल व्यतीत होने पर राम और केशव गोकुल में घुटनों से और हाथों से रेंगने की क्रीड़ा करने लगे। ठाकुर जी ने रिंगण लीला शुरू करी है, ये 22वें अध्याय में बताया है। या में भी 3-3 प्रकार की आपने लीलाएं करी है, जैसे पराधीन होकर जैसे बछड़ों की पूंछ पकड़कर आप
खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, या कभी माता को या किसी और के हाथ की उंगलियों को पकड़कर आप चलना सीख रहे हैं, तो ये श्लोक वर्णन किया गया है। फिर जब एक पराधीन लीला बताई कि कोई को सहारा लेके ठाकुर जी चल रहे हैं या चलना सीख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। फिर है कि फिर थोड़ी सी लीला स्वतंत्र है, थोड़ी सी लीला पराधीन है। तो कह रहे हैं कि बिना आश्रय, कोई को आश्रय लिए बिना, कोई को सहारा लिए बिना ठाकुर जी खड़े हो रहे हैं। और कोई के आश्रय लिए बिना इन्हें खड़े हुए तो ठाकुर जी को खेलवे नहीं जावे दे रहे हैं, यशोदा जी रोक रहे हैं, अरे आपको भी चलनो नहीं आवे, अच्छे से खड़े होनो नहीं आवे, तो थोड़ो पराधीन पनो, थोड़ो स्वतंत्रता पनो, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। या प्रकार को वर्णन है आगे अपने अपन, ये सब मतलब वर्णन अपन कर चुके हैं, या तो फिर भी थोड़ा सा अपन वापस मनन कर ले आपको। तो फिर ऐसे स्वतंत्र लीला करी आपने कि कोई को भी आश्रय भी नहीं लियो, और कोई मतलब आपने यशोदा जी ने या कोई ने रोक्यो भी नहीं, कोई ने रुकावट भी नहीं डाली, और ऐसे प्रकार से आपने स्वतंत्र लीला भी आगे पे करी है। फिर ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं करी हैं ठाकुर जी ने कि मुग्ध लीला करी। कैसी मुग्ध लीला के सबन को मोहित करवे वाली। तो सबको मोहित करवे वाली लीला कैसी हती? ठाकुर जी सबको मोहित कर रहे हैं, तो वो कैसे वाले भक्त हैं? तो उनके लिए कहिए कि तामस सात्विक जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ऐसी मोह उपजावे वाली लीला कर रहे हैं। तो मोह उपजावे की लीला कैसी है कि ठाकुर जी रिंगण आदि जो लीला कर रहे हैं, वाको प्रकार में बतायो है कि कभी इन्हें धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी एकदम तेज चल रहे हैं, और इन्हें कभी विशेष गति से चल रहे हैं, कभी इन्हें यशोदा जी की गोदी में विराज जा रहे हैं, और कभी हास्य युक्त होके देख रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से अलग अलग प्रकार से ठाकुर जी मुग्ध लीला कर रहे हैं। यानी ठाकुर जी बता रहे हैं कि अभी मैं तुम्हारे आश्रित हूँ, यानी मैं इतना भोला हूँ कि मुझको समझ नहीं आ रही कि मुझको क्या करना चाहिए। मेरे को खड़े होने की इच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे सहारा के बिना खड़ो नहीं हो सकूंगा। मेरे को कहीं बाहर जाना है, लेकिन तुम लेके नहीं जाओगे जब तक मैं कहीं बाहर नहीं जा सकूंगा। या मैं चल रहा हूँ या घुटनांश में चल रहा हूँ, तो ज्यादा दूर तक मैं नहीं जा सक रहा हूँ, मेरी इतनी आगे चलने की वो है। तो ये सारा प्रकार मुग्ध भाव में आ रहे हो है। फिर वो तामस सात्विक जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी है। वाके बाद आई धृष्टता वाली, यानी ढिठाई वाली लीला। ढिठाई वाली लीला मतलब मना कर रहे हैं, अरे वहां मत जाइयो, वहां मत जाइयो, लेकिन फिर भी वहां दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम बच्चा को मना करें कि ऐसे मत करियो, तो बच्चा पहले करेगा वो काम। तो मना क्यों करिए? ऐसे ढीठ पनो बताए, यानी यो जिद्दी पनो कह सके याकू कि नहीं मना करी या सो अपन वही काम करो। तो ये कि मना क्यों करी, तो आपको कौतूहल है देखवे को कि ले वहां जावे में का कछु होएगो, का होएगो वो मैं भी देखूं, मेरे को देखना है का होएगो करके। तो ऐसे मतलब कछु भी कहते रहो, लेकिन बच्चा को असर नहीं होवे, तो कहेंगे बहुत ढीठ हो गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी दूसरों जो भक्त हैं, राजस तामस जो भक्त हैं, उनके लिए ठाकुर जी ने ढिठाई वाली यानी धृष्टता वाली लीला करी। जानबूझ के सुनी अनसुनी कर देना। अगर यशोदा जी कह रहे हैं कि वहां पे मत जाइयो या ये मट्टी मत खाइयो, तो भी वो जरूर सु करेंगे कि भाई मैं तो वहां जाऊंगा भी और जरूर सु मट्टी भी खाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने राजस तामस जो तामसी जो भक्त हैं उनके लिए, तामस राजसी जो भक्त हैं उनके लिए ऐसी लीला करे। और फिर तीसरी लीला कौन सी है? तो वो कही है धूर्तता वाली, चालबाजी वाली लीला। यानी कि तू मेरे को ठगेगो तो मैं तो को सामने ठग के बताऊंगा कि तू कैसे कर, तेने मेरे को कैसे ठगे हुए करके, या चालबाजी करके कोई काम निकलवा लेनो सामने वाले से। ऐसी जो लीलाएं हैं वो ठाकुर जी ने कौन से भक्तन के लिए करी है? तामस तामस भक्तन के लिए करी है। तामस तामसी जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने यह प्रकार की लीलाएं सब करी है, जो बाल लीला को वर्णन अपन ने आगे देख लियो है कि जैसे प्रकार के भक्त हैं ऐसे प्रकार की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, ताकि वो भक्त यूं समझे कि अरे ये तो मेरे ही जैसो है, मेरे ही भाव जैसो है। या सामने सामने कोई की हुसा तुसी हो रही है कि तू चालबाजी कर रही है तो मैं भी सामने चालबाजी कर सकूं, तू अगर मेरे को ठग रहा है तो मैं सामने ठग सकूं, तू मेरी कही बात नहीं माने तो मैं तेरी कही बात क्यों मानूं। ऐसी ढिठाई भी करें।
और मुग्ध भाव भी है कि अरे ऐसा भी होगा क्या, मुझको तो पता ही नहीं है थी। तो यह प्रकार से ठाकुर जी हर प्रकार के जीव के लिए वैसे हर प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और उनको मन अपने अंदर स्थिर कर रहे हैं, उनको चित्त अपने में निरुद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे सब ठाकुर जी की लीलाएं कर रहे हैं। तो पहली जो मुग्ध लीला करी वो आपने मातान के लिए करी है, यशोदा जी के लिए करी है। जो ऐसी वृद्ध गोपीजन है उनके लिए ठाकुर जी ने मुग्ध भाव की लीला करी है। तो यह प्रकार की लीला को यहाँ पे वर्णन आयो है। और फिर है कि 23वें श्लोक को अपन थोड़ा सा भाव देख लें कि ये दोनों भाई जिस समय ब्रज के कीचों में घोष प्रतिघोष चरण युगलों को खींचकर सर्पवत रिंगते थे, उस समय उनके पैरों की पैंजनी और कटी की किंकनियों के नाद से हर्ष युक्त मन वाले होते थे और जाते हुए लोगों को देख 2-4 कदम उनके पीछे जाकर लौट आते, फिर मुग्ध और डरे हुए के समान माताओं के पास आ जाते हैं। यहाँ पे कही ना कि पहलो जो बताए वो तामस भक्त हैं, लेकिन तामस में भी सात्विक भाव वाले हैं। तो तामस भक्तन के अंदर जो सात्विक भक्त हैं वो कौन है, तो कि श्री यशोदा जी हैं, श्री रोहिणी जी हैं और ऐसी व्रत गोपीजन हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने मुग्ध लीला करी है। तो मुग्ध लीला में कहा बतायो, तो कह रहे हैं कि दोनों भाई यूं कही ना कि ब्रज में थोड़ो समय गयो वाके बाद में आप रिंगण लीला करवे लग गए। तो रिंगण लीला किससे करी जाए, घुटरून चलनो। रिंगण लीला को मतलब है घुटरून चलनो। तो घुटरून चल रहे हैं तो दोनों श्रीहस्त सु आप दोनों घुटनांसु लेके आप धीरे धीरे ब्रज में, यानी ब्रज में आपको गोकुल के अंदर आप अपने नंदालय में आप घूमने लग गए। तो वहां घूमते भाई कैसे घूम रहे हैं, कभी घोष यानी थोड़ो आवाज होए, तो प्रति घोष यानी जोश, यानी एक घुटना आगे गए फिर दूसरो घुटना आगे ले रहे हैं, तो वो सरक सरक के जो चल रहे हैं आप, तो वाको आवाज आ रहे है। फिर सर्पवत कही है, यानी रेंगनो, सर्प कैसे रेंगे न करके चले, ऐसे ठाकुर जी भी बाह्य प्रकार से चल रहे हैं। घड़िक में यूं चले, घड़िक में यूं चले, ऐसे रेंग रहे हैं आप अपने घुटनान से लेके। तो घुटनान को मतलब आप जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं ऐसे ऐसे आपकी पैंजनी यानी चरणारिंद में जो नुपुर धारण करा रखे हैं, श्री यशोदा जी ने नुपुर धारण करा रखे हैं ठाकुर जी बालक श्री कृष्ण के चरणारिंद में, तो वो चरणारिंद के नुपुर बज रहे हैं। कभी जो आपके कटी पे छोटी सी किंकिनी धराई है जहाँ में भी क्षुद्र घंटी का है, यानी जो छोटी छोटी जो घुघरियां हुए क्षुद्र घंटी का कहवे जो एक ही तरफ लटकती हुए वाको वो भी बज रही है। तो वाको भी मतलब हर्ष युक्त होके उन सबको आवाज जो है वो नाद है वाको श्रवण कर रहे हैं। यानी ठाकुर जी चल रहे हैं तो आप अपने ही चरणारविंद के नुपुर जो हैं उनको श्रवण कर रहे हैं, वाको जो आवाज आ रहे है वासु वाकु सुन के खूब हर्ष युक्त हो रहे हैं। आपकी जो कटी मेखला धरायो है वाकी जो घुघरी है वाको भी आवाज सुन के आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि बालक जैसे जैसे चले ऐसे ऐसे घुघरी भी बजेगी, तो घुघरी बजते ही वो खूब प्रसन्न हो जा रहे हैं, खुद ही आवाज सुन रहे हैं। कभी तो एकदम मुग्ध भाव होके देख रहे हैं कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो आवाज सुनने के लिए वो आवाज बहुत अच्छी लग रही है वाके लिए। कभी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कभी धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि ये मेरे पाँव में से आ रही है आवाज, ये मेरे ही नुपुर में से आवाज आ रही है। ऐसे करके अपने चरणारिंद अपने हाथ में लेके देख रहे हैं कि ये आप में से आवाज आ रही है ना। कभी पीछे पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, बहुत मीठी आवाज, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो जल्दी जल्दी चल के देख रहे हैं तो वो आवाज भी जल्दी जल्दी आ रही है। फिर देख रहे हैं कह रहे ये तो मेरे ही पाँव में से आ रही है, तो अपने चरणारिंद को अपने हाथ श्रीहस्त में लेके और प्रसन्न युक्त होके देख रहे हैं वाकू। तो ऐसे सब लीलाएं ठाकुर जी ने करी। फिर यहाँ में एक और प्रकार बता रहे हैं कि जैसे रिंगण लीला करने लग गए, तो आगे कोई चल रहे है, कोई जा रहा है आ रहा है निकाले में, तो बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं, तो हमें देख रहे हैं कोई को बाहर जाते हुए देख के और वाके पीछे पीछे 2-4 कदम आगे मतलब चलवे लग गए, रिंगते 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 आगे चले गए। फिर भयो देखियो कि अरे मैया तो बहुत दूर रह गई है, मेरो घर तो बहुत दूर रह गया, यानी मैं जा चीज को या जा जगह को मैं पहचानू हूँ वो जगह तो बहुत पीछे रह गई।
और फिर आगे जाए वाले तो कौन आते हो तो पता ही नहीं है, तो एकदम से डर के दौड़ के वापस सु अपने माता की गोदी में वापस सु पधार जाए हैं। तो ऐसे कभी मुग्ध होके, अरे मैं कहाँ आ गया, मेरी जानी पहचानी चीज तो बहुत पीछे रह गई, मेरी मैया तो बहुत पीछे रह गई, ऐसा सब सोच के मुग्ध भाव सु और डरे हुए भाव सु ठाकुर जी वापस सु दौड़ते हुए अपने माता के पास आ जावे। तो ये लीला करी है आपने। और फिर बतायो कि 24वां श्लोक में कि माताएं अपने पुत्रन के उत्कंठा से स्तुतियां करने लगी और कीच रूप अंग राग से सुंदर उन दोनों को अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगन करती हुई स्तन्यपान कराने लगी। स्तन्यपान करते समय उनकी भोली मुस्कान और छोटे छोटे दांतों वाले मुखारविंद को देखकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। श्री यशोदा जी और रोहिणी जी क्या प्रकार से प्रसन्न हुई, कैसो भाग्य मना रही हैं अपनो। तो वाको वर्णन यहाँ पे करते हुए श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जब बालक दौड़ते हुए, क्योंकि आगे गए न तो वहां अपने कहा के गोरज आपके चरणारिंद में लगी है, मतलब कीच जो लगे है गोरज को वो लगो हुए, तो वह कीच लगवे से ठाकुर जी की शोभा और बढ़ गई, यानी ठाकुर जी और भी प्यारे और भी मीठे लगवे लग गए। ठाकुर जी इतने लावण्यमय लगे कि अपने माता के पास जब दौड़ के आए तो ऐसे ही उनने ये नहीं करो कि मैं या कीचड़ को मैं साफ कर दूं, उनने वहां कीचड़ के सहित ही ठाकुर जी को दोनों भुजांशों अपने गोद में ले लिए, भर लिए। तो ठाकुर जी को या समय ऐसो स्वरूप होयो है कि माताएं भी अपनो भाग्य मना रही है और उनकी स्तुतियां कर रही हैं। स्तुतियां करे का मतलब क्या भयो कि ठाकुर जी को जो जो भी नटखटता कर रहे हैं ठाकुर जी या नए नए चलवे को और वो कर रहे हैं, तो वो मतलब सबन को बता रही है कि देखो मेरा बेटा तो ये करवे लग गयो, मेरा बेटा तो ये भी करवे लग गयो, ऐसे ऐसे करे है। तो वो सब मतलब सबन को मतलब गान करवे लग गए। तो ये सारो प्रकार हमें बतायो है। फिर ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब दुग्धपान कर रहे हैं तो ऐसे समय में उनकी भोली मुस्कान और छोटे छोटे दांत को देख के और मुखारविंद को दर्शन करके और खूब आनंदित होके और यशोदा जी और रोहिणी जी को माताएं लिखो या सो यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों को प्रकार यहाँ पे समझवे को, तो खूब प्रसन्न हो रही हैं और ये प्रकार यहाँ पे बताए हैं। अब जो थोड़ी स्वतंत्र और थोड़ी स्वतंत्र लीला को ये यहाँ पे प्रकार आयो है कि माता के पास नाचते हुए आवे लगे, या कभी कोई हाथ में लेके मानो कछु लेके और नाच रहे हैं ठाकुर जी, या माता ने कही कि जरा नाचो नाचो कहे न नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया, और कहा आगे भूल गई। धनक धनक धर पग धरे रे कन्हैया, ऐसे जो है। तो ऐसे मतलब ठाकुर जी माता के कहवे सु या माता के पास आके या कोई चीज हाथ में लेके नाच रहे हैं, तो ये मतलब ठाकुर जी अपने माता को खूब प्रसन्न कर रहे हैं। तो ऐसे माताएं हैं जो स्तुति यानी कीर्तन करती हुई विविध प्रकार से नित्य लीलान को गान कर रही हैं। तो या प्रकार को यहाँ में यशोदा जी और रोहिणी जी को क्या प्रकार से सुख दियो, ये प्रकार अपन ने बाल लीला के वहां में देखियो। तो अब आयो है ढिकाई वालो थोड़ो सो परतंत्र और थोड़ो स्वतंत्र लीला जो तामस राजस भक्तन के लिए ठाकुर जी ने कियो है। वहां में अपना 25वां श्लोक है बाकी लिए दिखाने के, जब स्त्रियों के देखने योग्य कुमार लीला वाले वे दोनों भाई हुए, तब जब कभी ब्रज में वे दोनों भाई गौओं के पुत्रों यानी बछड़ों की पूंछों को पकड़कर खेलते थे, उस समय वे बछड़े दोनों भाइयों को घसीट कर यानी खींच कर इधर उधर ले जाते थे। इस लीला को देखती हुई उन अबला ब्रजांगनाओं ने अपना अपना काम छोड़ दिया और उसमें लीन होकर हंसती हुई उनको पकड़ने लगी। अब यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी जब थोड़े से बड़े हुए, जब थोड़ी स्वतंत्र लीला करवे लग गए, तो वह समय में आप जैसे ब्रज में कहीं पधार रहे हैं, मतलब गौशाला की तरफ जा रहे हैं, तो वहां
गौवन के पुत्र बछड़ान के साथ आप खेल रहे हैं, बछड़ा की पूंछ पकड़ रहे हैं और दोनों भाई, तो बछड़ा डर के और ठाकुर बछड़ा है, तो वो कैसे प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे वो बछड़ा खींच के इधर ले जाते हैं, यानी ठाकुर जी की ऐसी इसको खेल देख के वो सब अपना काम सब छोड़ के और ठाकुर जी की ये लीला के दर्शन करने बैठ जाए हैं। तो हमें कह रहे हैं कि कैसे प्रकार की जो गोपीजन है, तो कह रहे हैं कि कौतुकाविष्ट यानी आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, फिर रसाविष्ट रस आनंद उत्पन्न करने वाली, और कामाविष्ट यानी पुनः पुनः दर्शन की इच्छा उत्पन्न करने वाली है। यानी ठाकुर जी बछड़ा के पीछे दौड़ रहे हैं या बछड़ा की पूंछ पकड़ रहे हैं, तो आश्चर्य करके दर्शन करने वाली भी गोपीजन है। और ऐसो दर्शन करके जिनको रस उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसी गोपीजन भी हमें है। और तीसरी गोपीजन को ऐसे प्रकार बताया कि जिनको बार बार ऐसे दर्शन करने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे गोपीजन भी हैं जिनको निरोध सिद्ध ठाकुर जी ने किया है। ये अपना 25वां श्लोक है। तो वाके बाद दो कारिका दी है यहाँ पे, ये हमें बताई है कि ये कारिका तो एक बार पढ़े जैसी है। कारिका को श्लोक से अपन ले, इष्टस्य दुष्ट संबंधे शिष्टः पुष्टिं विमुञ्चति नान्यथे इति हरिः प्रीतः सत्यः क्रूरगतो भवेत्। कारिकार्थ है, इष्ट का दुष्ट के साथ संबंध होता है तब शिष्ट अपने पोषण को त्यागता है। यदि ऐसा नहीं हो तो पोषण आदि ग्रह कार्य त्याग न हो तो सत्य रूप हरि क्रूर के पास न जाएं। किंतु यहाँ शिष्ट ने अपना पोषण त्याग दिया है, अतः सत्य रूप हरि प्रसन्न होकर क्रूर के पास गए, क्योंकि भगवान को शिष्ट का निरोध करना है। या को भावार्थ नहीं समझेंगे तब तक अपन को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले भी अपन ने या श्लोक या कारिका को अपन ने किया। तो श्री आचार्य जी समझा रहे हैं कि ठाकुर जी अब ऐसी लीला करने लग गए हैं उनके घातक जाको कह सके, जैसे दीवार उलांगनो, सिंग वाले पशु के साथ खेलनो, जैसे जैसे कि बहुत बड़ी बड़े सिंगड़ा वाली गायें हैं या ऐसे बैल हैं, और जो परेशान मतलब श्रम पहुंचा सके, घायल कर सके, ऐसे ऐसे पशु के साथ ठाकुर जी खेल करने लग गए हैं। ऐसी चीजन सु खेलने लग गए हैं, जैसे यहाँ पे बताया दांत वाले, सिंग वाले, दाढ़ वाले और पक्षी, ये 3 प्रकार के चेतन प्राणी विघातक यानी मारने वाले होते हैं। ऐसे और 4 प्रकार के अचेतन विघातक हैं। तो यह प्रकार के जो प्राणी हैं उनके साथ भी ठाकुर जी खेलने लग गए हैं, जैसे खड़क के साथ, अग्नि के साथ, जल और कांटे, ये सब कृत्रिम है, तो इनसे भी ठाकुर जी खेलने लग गए। यानी ठाकुर जी बार बार ऐसे श्रम हो जाए, घायल हो जाए, ऐसी चीजों के साथ खेलने लग गए। तो यहाँ पे ये जो अपन ने कारिका करी, वाको भावार्थ ये बता रहे हैं श्री आचार्य जी कि ठाकुर जी को ऐसी तामसी चीजन के पास जावे की क्या जरूरत पड़ी। तो वाके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने कुमार लीलाएं करते हुए दुष्ट यानी कि सिंह वाले अग्नि आदि का संग इसलिए किया है कि माताओं की जो अब तक ग्रह कार्य में आसक्ति है और मुझ में लौकिक भाव है, वे दोनों ही छूटकर मुझ में इनका निरोध हो। ठाकुर जी ये ऐसे श्रम वाली लीला क्यों कर रहे हैं, ताकि उनकी जो माताएं हैं यशोदा जी और रोहिणी जी, उनको अभी भी ग्रह कार्य में जो आसक्ति है और ठाकुर जी को लौकिक पुत्रवत ही समझ रहे हैं, तो उनको मन सब जगह से हटा के लग जाए। क्योंकि ठाकुर जी ऐसे उधम करेंगे तो ठाकुर जी की चिंता होगी, अरे के बालक को लग नहीं जाए, कहीं कछु उठा के ले लेंगे, कछु खा नहीं जाए, या कछु सु खेलते खेलते कछु लग नहीं जाए बालक को। तो वाकई लिए साथ के ठाकुर जी के पीछे पीछे ध्यान रखती रहेंगी। तो यासु ठाकुर जी ने ऐसे दुष्टन को संग कियो है, ऐसे क्रूर चीजन को आपने संग कियो है। मैं कह रहे हैं कि अतः जब भगवान ने दुष्ट संग किया तो माताएं
ग्रह कार्य छोड़कर भगवान के पास गई, जिससे ग्रहासक्ति छूटने लगी और भगवान के अलौकिक तत्व का ज्ञान भी होने लगा। ठीक है ना। इष्ट का दुष्ट के साथ संबंध होता है। इष्ट कौन है तो के ठाकुर जी, दुष्ट कौन है तो ये क्रूर जो प्राणी है, दाढ़ वाले, सिंह वाले, और ये कृत्रिम चीज है, अग्नि है, दाढ़ है, दाढ़ जल है, कांटा है, ये सब चीजें, तो ये सब दुष्ट चीजें हैं। तो इनको संग इष्ट को हो रहे है, इनके साथ संबंध इष्ट को हो रहे है। तो इष्ट को ये संबंध होते हुए तब शिष्ट, शिष्ट कौन है यहाँ पे तो क्या माता है, तो वो माताएं अगर उनको पोषण देंगे, यानी दुष्ट सु बचावे को काम करेंगी, ठाकुर जी को बचावे को काम माताएं अगर करवे लगेंगी, तो दुष्ट को संग अपने आप छूट तो चलो जाएगो, और सबकी तरफ से छूटेगो। ठाकुर जी भी दुष्ट को संग छोड़ेंगे, और जो ठाकुर जी और भक्त के बीच में, यानी माता के बीच में जो भी ये गृह कार्य आदि जो बीच में आ रहे हैं, वो सब भी छूट तो जाएगा। यानी कहने को मतलब यहाँ पे ये है, श्री आचार्य जी आगे ये कर रहे हैं कि अपनो मन पूर्ण रूप से ठाकुर जी में ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अपनो ध्यान, अपनो मन, अपनी वाणी, सब कुछ अपने ठाकुर जी में ही अपनो स्थिर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि अगर ठाकुर जी दुष्ट को संग नहीं कर रहे हैं या दुष्ट के साथ संबंध नहीं बांधेंगे, तो अपन ठाकुर जी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्या ना, बच्चा कोई उद्यम नहीं करेगा तो अपन बोलेंगे अरे ये तो बहुत शांत बच्चा है, कहीं भी बिठा दो या बैठ जाएगा, सुवा दो सो जाएगा, है चुपचाप रहेगा, और फिर वाकई अपन अपने हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी को तो ऐसा नहीं करना। यासो आपने दुष्ट को संग किया, तो वो संग करके मतलब ये बतायो कि अब तू कर काम कर, को अब तो तेरे को मेरे पीछे पीछे ही दौड़ना पड़ेगा। तो ये सोच के ठाकुर जी ने ये सारा कार्य किए हैं। तो ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान भी होवे लग गयो और गृह कार्य भी छूटवे लग गयो। ये पूरा प्रकार आयो। फिर कह रहे कि इष्ट का अर्थ है अपने को जो प्रिय हो। बताया ना, इष्ट यानी अपन को जो प्रिय है, ठाकुर जी अपन को प्रिय ठाकुर जी हैं। और यहाँ माताओं को प्रिय भगवान है, अतः इष्ट से भगवान समझना चाहिए। शिष्ट का अर्थ है कि इष्ट भगवान के अतिरिक्त जो शेष हो, यानी ठाकुर जी के अलावा और कौन बचो यहाँ पे तो क्या माता है, वे माताएं हैं, अर्थात शिष्ट से यहाँ माताएं समझनी चाहिए। इसलिए इष्ट यानी भगवान को दुष्टों यानी सिंह वाले अग्नि आदि से संबंध होते ही माताओं शिष्ट ने यानी माताओं ने पोषण आदि ग्रह कार्य छोड़ दिया है। बहुत सुंदर ये प्रकार बताया यहाँ पे श्री आचार्य जी ने कि ठाकुर जी अपने में मन लगावे के लिए, भक्त को मन अपने अंदर लगे यानी ठाकुर जी में लग जावे, वाके लिए ठाकुर जी ये सारे लीलाएं, भले श्रम पहुंचे आपको, फिर भी आप ऐसी लीलाएं कर रहे हैं ताकि जीव कहीं यहाँ वहां जा ही नहीं सके, अपना मन और कहीं लगा ही नहीं सके सिवाय ठाकुर जी के, और कहीं भी वाक मन नहीं लगना चाहिए। यासु ठाकुर जी ऐसी श्रम साध्य लीलाएं भी कर रहे हैं। ये प्रकार यासु या प्रकार सु ये लीलाएं, उपद्रव वाली लीलाएं ठाकुर जी ने करके और माता को मन निरुद्ध किया है। और भी बहुत से मतलब लीलाएं करके पहले भी ठाकुर जी ने माता को चित्त को निरोध कियो है, और आगे भी आप करते ही रहेंगे। या प्रकार से है। अब अपनो ये 28वां अध्याय देखने के इसके अनंतर तो राम सहित भगवान कृष्ण व्रज स्त्रियों को आनंदित करते हुए वयस्य यानी समान उम्र वाले जो ब्रज बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। अब ठाकुर जी अपने जैसे जो बालक हैं, एक मिनट, ये 27वां श्लोक भी है यानी, हाँ, तो मतलब ये बताया कि ठाकुर जी अचानक ही जैसे थोड़ा समय गयो तो घुटरून चलते चलते घुटरून छोड़ के अब स्वतंत्र हो गए, यानी अब अपने चरणारविंद से चलवे लग गए हैं। तो वह प्रकार से अब चरणारविंद से चल के अपने ब्रज के जो बालक हैं, आपके हम उम्र जो बालक हैं ठाकुर जी की उम्र वाले, ऐसे बालकन के साथ आप खेलवे लग गए हैं। तो यूं कही कि इतनी जल्दी मतलब आप ब्रज बालकों के साथ ठाकुर जी खेलवे लगे।
अपन पे 28वां श्लोक ही चल रहे हो तो बात समय। और 28 अ में आके अपन रुके थे, तो 28 अ को श्लोक अपन शुरू करें, फिर 29वें श्लोक को लेंगे। 28वां श्लोक है, आज छोटा सा श्लोक है, या अपन ले लें आज, फिर कल से अपन को जो रेगुलर शुरू करेगा तो वो करेंगे, ठीक है। कल कौन सा वार है, अभी तो शुक्रवार होगा। श्लोक 28 अ प्रश्नस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलं शृण्वन्त्याः किल तन्मातुरिति रोचुः समागताः। श्लोकार्थ है, श्री कृष्ण के कुमार अवस्था की चंचलता को देखकर मिलकर आई हुई गोपियां उनकी माताओं को सुना सुनाकर स्पष्ट रीति से कहने लगी। श्री सुबोधनी जी है, स्वतंत्र कर्तृत्वं भगवत एवेति न बालानामपि राम उक्तः किंतु कृष्ण एवोक्तः रुचिरं मनोहरं भवत्येवं निरोधस्तु सिद्धः तथापि न स्वातोस्माकं तथा मन इति स्वदोष परिहारार्थ यशोदायै निवेदयन्ति। यहाँ से लेके एतादृशं वचन मुक्तमपि वचनमयुक्तमपि सर्वलोक प्रसिद्धत्वादुच्यत इति स्वस्य दोषाभावाख्यापनायाः किलेति। यहाँ तक ये श्री सुबोधनी जी है। श्लोकार्थ व्याख्यार्थ है, श्लोक में बालकों का अथवा राम का नाम न कहकर केवल श्री कृष्ण का नाम गोपियों ने इसलिए कहा है कि वास्तविक स्वतंत्र कर्ता श्री कृष्ण ही है, वे तो सहायक मात्र ही हैं। यानी और जो बालक और बलराम जी जो भी हैं वो केवल सहायक है, यानी ठाकुर जी सारे लीला करने वाले या खेल करने वाले खेलवे वाले वो तो सिर्फ ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी ही हैं मुख्य रूप से। बाकी बलराम जी और जो उनके हमुम्र जो ब्रज के बालक हैं वो सब तो केवल सहायक रूप है। यानी भगवान की यह कुमार लीला की चपलता बहुत सुंदर है, इससे निरोध सिद्ध तो हुआ, किंतु हमारा मन इस प्रकार यानी कार्य नाश करा के निरोध सिद्ध कराने का नहीं था। यानी कोई काम छोड़ के निरोध सिद्ध करावे को वो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो अपने दोष को छिपाने के लिए यशोदा जी को यूं कहने लगी। यानी गोपी जन आके यशोदा जी से यूं कह रहे हैं कि हमारे को कोई ऐसा नहीं है तो कि ठाकुर जी जो मतलब कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है, और मतलब चपलता वाले लीला हमको देख के बहुत आनंद आ रहे है, लेकिन यासु हमारा निरोध भी सिद्ध हो रहे है, किंतु यासु कोई प्रकार को कार्य को नाश करा के और निरोध सिद्ध करने को हमारी इच्छा नहीं होती। आचार्य जी ने आचार्य श्री श्लोक में दिए हुए गोप्य या में गोप्यो है, गोप्यो रुचिर वीक्ष्य ये प्रकार ऊपर जो बताया वहां में कह रहे हैं कि गोप्या शब्द का भाव बताते हैं कि भगवान की कृपा से सर्व प्रकार की सर्व संपदाएं प्राप्त होने पर भी यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार की लीला का उपालंब देती हुई कृष्ण की निंदा करने लगी। हमें अपन ने आगे देखा था ना कि सुखदेव जी ने स्वयं नहीं कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने कौन कौन से प्रकार की लीला करी है या कौन कौन से ठाकुर जी ने उद्यम किए यानी दो तूफान किए हैं, नटखटता कौन कौन सी करी है, तो वो सारी बात गोपी जनन के मुख से सुनवा रहे हैं कि गोपी जनन ने आके यशोदा जी से ऐसे ऐसे प्रकार से कही या ऐसे ऐसे प्रकार से शिकायत करी, उपालंब दियो, तो वो सारा प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी गोपी जनन के मुख से यशोदा जी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यशोदा जी के पास आके गोपी जनन ने जो उपालंब दिए वो उपालंब में निंदा कर रहे हैं कृष्ण को, ऐसा नहीं है। जो निंदा दोष दृष्टि होती तो उनको बिगाड़ हो, तो ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती, निरोध सिद्ध नहीं हो, तो अगर निंदा करवे आई थी तो गोपी जन जो ठाकुर जी के पास जो उराना लेके आई हैं वो भी ठाकुर जी के जो कह रहे हैं ना कि जो लीला करी है वह लीला को गुणगान के रूप से ही कर रही हैं,
कि हमको तो मतलब ठाकुर जी ने जो कृपा विचार की, हमारे घर आके माखन चोर्यो या हमारे बच्चा को ने सोते हुए जगा के आप चले गए या बछड़ान को खोल दियो या जो बड़े बूढ़े हैं उनको थोड़ा परेशान करके भाग गए या ऐसे जो भी प्रकार के तूफान उधम ठाकुर जी ने किए या बालकन के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते आके जो भी कार्य किए, तो वो सारे प्रकार को जो भी उपालंब या यशोदा जी के पास आके जो गोपीजन कर रहे हैं, तो वो ठाकुर जी की तरफ दोष दृष्टि है या विचार से नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के तरफ दोष दृष्टि को विचार करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य को गान करवे के लिए, यानी ठाकुर जी के जो गुण हैं उनको बखान करवे के लिए दो उपालंब के रूप में, उराहना के रूप में ठाकुर जी के ये गुणन को गान करती हुई यहाँ पे यशोदा जी से कह रही हैं। अगर दोष दृष्टि होती तो इनको निरोध सिद्ध नहीं हो, तो यहाँ पे दोष दृष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गोपी जन ने माता को, कृष्ण को दोष नहीं है यह बताने के लिए कहा है कि यह दोष कुमार अवस्था का है, यानी कि ये बालक को दोष नहीं है या उम्र को दोष है। ये उम्र ही ऐसी होवे कि या में ऐसे तूफान करते रहे बच्चाएं, या सुइया में बालक को दोष नहीं है, ये उम्र को दोष है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसी बुद्धि गोपियों की थी जो समागता पद का भी यही भाव है कि उपालंब देने के लिए नहीं आई थी, किंतु लोक न्याय से सभी मिलकर यशोदा जी के पास आई थी। माता के सुनते भी हुए भी या सुनते हुए ये भी आ गई, तो इस प्रकार के वचन अयोग्य थे, तो भी लोक में प्रसिद्ध होने से कहे गए हैं। तो कह रहे कि हम उपालंब देवे आए, उराना देवे आए, तो यशोदा जी सुन क्यों रहे? तो कि भाई ये तो खाली लोक न्याय की वजह से ये कही है, यहाँ में कोई अयोग्यता नहीं है, यानी माता को भी निरोध सिद्ध हो चुका है, तो वो अपने बालक श्री कृष्ण को निंदा क्यों सुन रही है? यूं कर रहे हैं, तो कि भाई ये निंदा नहीं है। अगर निंदा कर रही होती तो यहाँ यशोदा जी को भी नहीं सुनना चाहिए तो। लेकिन ये निंदा नहीं है, ये ठाकुर जी को जो गुणगान है या प्रकार को उराहना के रूप में, तो वही है, और वो गोपीजन भी गा रही हैं और श्री यशोदा जी सुन रहे हैं, ऐसा प्रकार यहाँ पे बताया। यासु श्री आचार्य जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज अयोग्य नहीं है, तो भी लोक में प्रसिद्ध होने से कहे गए हैं। सुखदेव जी ने इस कारण ही किल शब्द कहा है कि अपने में गोपियों में, यानी अपने में यानी गोपियों में दोषों का अभाव है, सब बातों को ज्ञात हो जाए। यानी ठाकुर जी में दोष नहीं है, ना खुद में आप में दोष है, लेकिन फिर भी जा प्रकार से मतलब ठाकुर जी को गुणगान वो करवे आई है उराहना के रूप में, तो वो प्रकार सबको ज्ञान होए कि ठाकुर जी, यहाँ कही ना कि अपन ये श्री धर्म वालों, श्री गुण वालों ये अध्याय है कि ठाकुर जी कुछ भी करेंगे आपकी शोभा बढ़ेगी। तो वही प्रकार आयो कि ठाकुर जी यहाँ तूफान कर रहे हैं और उराहना देवे आए हैं ठाकुर जी को सब गोपीजन, तो भी ठाकुर जी की में शोभा बढ़ रही है, तो उराहना दे रहे हैं, वह उराहना में भी ठाकुर जी की शोभा को ही वर्णन आयो है। यासु ये अध्याय श्री धर्म युक्त है जो अपना चल रहे है। तो ठाकुर जी ने ये जो बाल लीला करी है वह में रिंगण लीला सु लेके अपन ने अभी बछड़ा की पूंछ के पीछे पकड़ के और जा प्रकार से दौड़ रहे हैं, वो प्रकार भी अपन ने देखो। माता के कहवे सु आप नाच रहे हैं, माता के आसपास नाच रहे हैं, अपनी कोई चीज लेके आप नाच रहे हैं, ऐसी भी आपने लीलाएं करी हैं। और या प्रकार सु सारे ब्रज को आप आनंद दे रहे हैं। और अब थोड़ी ढीठाई वाली और धूर्तता वाली लीला को भी आगे वर्णन, ढीठाई वाली तो आई गई है, और धूर्तता वाली भी आएगी, वो भी अपन आगे देखेंगे। ठाकुर जी कृपा सु, श्री वल्लभ की कृपा सु अपन आज यहीं पे रखें। श्री वल्लभाधीश की जय।